हम देखते हैं गोकू गोहान ने सब कुछ ठीक कर दिया था और वो सब आपस में पार्टी कर रहे थे। वो सब बहुत ज्यादा ही खुश थे, लेकिन उनको कुछ ही टाइम हुआ था तभी उनके सामने अचानक से एक शख्स आ जाता है। वो शख्स उन्हें देखकर कहता है, लगता है मैं कुछ गलत समय पर आ गया हूँ, मुझे अभी नहीं आना चाहिए था। और तभी वेजिटा की नजर उस पर पड़ती है और वो कहता है, तुम कौन हो, तुम्हें मैंने पहली बार देखा है। गोकू कहता है, तुम भी आ जाओ, हमारे साथ पार्टी कर दो, आज बहुत खुशी का दिन है। वेजिटा कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो कैकरोट, हम किसी को भी ऐसे नहीं कह सकते। बुल्मा कहते, छोड़ो भी वेजिटा, गुस्सा मत करो, उसे भी आने दो, आज बहुत अच्छा दिन है। वो शख्स कहता है, तुम सबका बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे अभी बहुत जरूरी काम है तो मैं तुम्हारी पार्टी में नहीं आ सकता। और तुम मोटल, तुम्हारा नाम गोकू है ना, तुमने उसे बहुत चालाकी से हरा दिया था और तुमने 2 डीमन किंग को भी हरा दिया है, तुम सच में काफी ज्यादा ताकतवर हो। ये सुनकर गोकू कहता, तुम कौन हो और ये क्या कह रहे हो, तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला और तुम मेरा नाम भी जानते हो। वेजिटा कहता है, तुम कौन हो बहरूपिये, मुझे सच सच बताओ वरना मैं तुम्हें यहीं खत्म कर दूंगा। और ये कहते वेजिटा उस पर हमला कर देता है, लेकिन वो शख्स बहुत आसानी से वेजिटा के हमले को टॉर्च कर देता है। वेजिटा दूसरा हमला जैसे ही करने वाला होता है वो अचानक से रुक जाता है और कांपने लगता है और कहता, तुम्हारी ये पावर इतनी भयानक कैसे है, मैं हिल भी नहीं पा रहा, मैं चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पा रहा, मेरा पूरा शरीर कांप रहा है। गोकू गोहान ये देखकर चौंक जाते हैं और कहते हैं, आखिर ये वेजिटा के साथ क्या हो रहा है। तभी वो शख्स कहता है, मैं तुम्हारी पार्टी खराब नहीं करना चाहता, इसलिए मैं जा रहा हूँ, पर अगली बार जब मैं आऊंगा तो तुम पर रहम नहीं करूंगा, इसीलिए तुम सब संभल कर रहना और तुम सबसे जितना हो सके बचने की कोशिश करना। और ये कहने के बाद वो शख्स वहाँ से चला जाता है। गोकू गोहान उसका पीछा करता है, लेकिन एक ही पल में वो गायब हो जाता है और किसी को दिखाई नहीं देता। गोकू कहता है, ये आखिर इतना जल्दी कहाँ चला गया। गोहान कहता है, डैड हमें लौट जाना चाहिए, उसने हमारी पार्टी खराब कर दी और सब चिंता में होंगे। गोकू कहता, तुम सही कह रहे हो, और हम देखते हैं वो वापस आ जाते हैं। क्रेलिन और पिक्लो कहता, गोकू क्या तुम उसे जानते थे, वो कौन है। गोकू कहता, नहीं मैं उसे नहीं जानता, पर उसकी शक्ल किसी ऐसे से मिल रही थी जिसे मैंने पहले देखा है। गोहान कहता है, आप ये क्या कह रहे हैं डैड, आखिर वो कौन था। गोकू कहता है, क्या तुम्हें वो किंग याद है, जब हमने क्रैनफिश से फाइट की थी हम काफी जख्मी हो गए थे और एक अनजान से प्लेनेट पे जाके गिर गए थे। गोहान कहता, हाँ डैड मुझे याद है, पर उससे इसका क्या लेना देना। गोकू कहता, इसकी शक्ल उसी से मिल रही थी। गोकू जैसे ये कहता हम देखते हैं डांटे अचानक से वहाँ पर आ जाता है और कहता, गोकू वेजिटा गोहान बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, मैं उस टाइम चैम्बर के गेट को ठीक करने ही वाला था, अचानक वहाँ पर कोई आ गया और उसने सब कुछ तबाह कर दिया और टाइम चैम्बर के गेट न होने की वजह से वो वहाँ पर आ गया था। क्या तुमने किसी को देखा, वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर था। गोकू कहता, हाँ हमने उसे देखा, वो यहीं पर आया था और अचानक से गायब हो गया। डांटे कहता है, लेकिन कहाँ। गोकू कहता है, ये हमें भी नहीं पता। गोहान कहता है, डैड हमें उसे ढूंढना होगा और रोकना होगा, कहीं वो फिर से कोई गड़बड़ ना कर दे। इसके बाद हम ओराइगस को देखते हैं, वो कहता नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो अचानक से कैसे आ सकता है, मैंने अभी इस बारे में गिलगामेश से बात की थी और वो अभी आ गया, ऐसा कैसे हो सकता है। मुझे उसे किसी हाल में रोकना होगा वरना वो सब कुछ खत्म कर देगा। अगर उसने अपने साथी को जिंदा कर दिया और उसने अपनी फौज को भी जिंदा कर दिया तो इस मल्टीवर्स में कुछ भी नहीं बचेगा। तभी गिलगामेश वहाँ पर आ जाता है और कहता, लॉर्ड ओराइगस आखिर आप घबरा क्यों रहे हैं, आपको क्या हुआ, क्या आप ठीक है ना। ओराइगस कहता है, नहीं गिलगामेश, जिसके बारे में मैंने तुमसे कहा था वो आ चुका है। गिलगामेश कहता है, भला आप ये क्या कह रहे हैं लॉर्ड ओराइगस, अब कौन आ चुका है। ओराइगस गिलगामेश की बात को नजरअंदाज कर देता है और कहता है, मुझे किसी भी हाल में उसे रोकना होगा, अगर उसने अपनी फौज और अपनी पार्टनर को जिंदा कर लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। गिलगामेश कहता है, लॉर्ड ओराइगस आप क्या सोच रहे हैं, मुझे बताइए। ओराइगस कहता है, गिलगामेश जंग का वक्त आ चुका है, तुम्हें और भी ज्यादा ताकतवर होना होगा। गिलगामेश कहता है, क्या मुझे और ज्यादा ताकतवर बनना होगा, लेकिन क्यों। ओराइगस कहता है, क्योंकि हमें बहुत बड़ी मुसीबत से लड़ना है और मुझे भी अपनी ताकत को और बढ़ाना होगा, तो चलो इसे अभी से ही शुरू करते हैं। दूसरी तरफ हम गोकू वेजिटा गोहान क्रिलिन और ट्रंक्स पिक्लो को देखते हैं जो डांटे के साथ टाइम चैम्बर के पास जा रहे थे और वो सब बहुत जल्दी में थे और हम देखते हैं वो थोड़ी देर में टाइम चैम्बर में पहुंच जाते हैं और वो देखते हैं कि टाइम चैम्बर का गेट फिर से पूरी तरीके से तबाह हो चुका था। क्रिलिन कहता है, डांटे अब हम इसे कैसे ठीक करेंगे। डांटे कहता है, अब मुझे इसे ठीक करने में बहुत समय लगेगा, उसने मेरी सारी मेहनत बर्बाद कर दी और मुझे इसे जल्दी ही ठीक करना होगा वरना और ज्यादा मुसीबत आ जाएगी। पिक्लो कहता, तुम चिंता मत करो डांटे, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी इसमें मदद करूंगा और बाकी सब उसे जाकर ढूंढो और खत्म कर दो।
वेजिटा कहता है पिकलो ये इतना भी आसान नहीं है, शायद तुमने उसकी पावर महसूस नहीं की, वो कितना ज्यादा भयानक था। पिकलो कहता है मैं जानता हूँ वेजिटा, मैंने भी उसे महसूस किया, इसलिए तुमसे ऐसा कह रहा हूँ। और वो जाते जाते ये कह गया कि अगर वो हमें दोबारा मिला तो वो हम पर कोई भी रहम नहीं करेगा, तो अच्छा होगा हम ही उसे ढूंढ कर खत्म कर दे। गोकू तुम क्या सोच रहे हो? गोकू कहता है वो हमारे बारे में कैसे जानता है, और हमने जिन डीमन को मारा उसे ये भी पता है, लेकिन कैसे? क्या वो हमें देख रहा था? गोहान कहता है डैड लेकिन ये सोचने का वक्त नहीं है, हमें उसे जल्दी ढूंढना होगा। वेजिटा कहता है वो कैसे? हमें तो ये भी नहीं पता वो कहाँ गया है। गोकू कहता है हमें इस बारे में शायद जानोसामा से पूछना चाहिए। वेजिटा कहता है तुम्हें क्या लगता है इतनी छोटी बात के लिए हमें उन्हें बताना चाहिए और वो हमारी मदद करेंगे? मुझे नहीं लगता, उन्हें ये सब बकवास लगेगा। हमने बहुत सारी मुसीबतों का सामना किया है तो हम इसे भी संभाल सकते हैं, और मैं जानता हूँ इसमें हमारी मदद कौन कर सकता है। गोकू कहता है कौन? वेजिटा कहता है लॉर्ड बीरस ऑफ विश। गोकू ये सुनकर थोड़ा गुस्सा हो जाता है और कहता है ये तुम क्या कह रहे हो, मैं उनकी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। गोहान कहता है डैड शांत हो जाइए, ये आपस में लड़ने का वक्त नहीं है, वेजिटा शायद सही कह रहा है, विश इस बारे में जानता होगा और उसे पता होगा वो अभी कहाँ गया है। हम देखते हैं इसके बाद वो विश को कांटेक्ट करते हैं और अपने पास आने के लिए कहते हैं। इसके बाद हम विश को देखते हैं, उसे पता चल जाता है कि कोई उससे कांटेक्ट कर रहा है और वो ये देखकर कहता है ये तो वेजिटा है, अब इसे क्या चाहिए? लॉर्ड बीरस ये सुनकर कहता है उन मोर्टल को नजरअंदाज करो और उनसे कांटेक्ट मत करना। विश कहता है लेकिन लॉर्ड बीरस हमें पता चलना चाहिए वो आखिर क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि वो अब हमसे भी ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं तो वो खतरों का सामना कर सकते हैं, हो सकता है वो हमारे फायदे के लिए कुछ कह रहे हो। बीरस कहता है विश शायद तुम सही कह रहे हो, पता करो आखिर वो क्या कह रहे हैं। विश वेजिटा की सारी बातें सुनता है और कहता है लॉर्ड बीरस वो हमें बुला रहे हैं। बीरस कहता है ये तो अच्छी बात है, इस बहाने में अर्थ का खाना दोबारा खा पाऊंगा, मैंने बहुत समय से वहाँ का खाना भी नहीं चखा, मुझे बहुत मन कर रहा है, चलो जल्दी चलते हैं। और हम देखते हैं वो कुछ ही समय में गोकू वेजिटा और गोहान के पास आ जाते हैं। वेजिटा कहता है विश अच्छा हुआ तुम यहाँ पर आ गए, बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है, इस टाइम चैम्बर से कोई बाहर निकला है जो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। विश कहता है क्या तुमने हमें इसीलिए बुलाया है कि मैं उसका पता लगाऊं? वेजिटा कहता हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं यही चाहता हूँ, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें बहुत ही बढ़िया खाना खिलाऊंगा। गोकू कहता है ये तुम क्या बकवास कर रहे हो वेजिटा, काम की बात करो। और इसके बाद हम विश को देखते हैं जो वेजिटा की बात सुनकर अपने एंजल स्टाफ की मदद से ये पता लगाता है, और जैसे ही वो अपने एंजल स्टाफ में उस शख्स को देखता है विश बहुत ज्यादा घबरा जाता है। विश कहता है नहीं आखिर ये यहाँ कैसे, ये तो नामुमकिन है, वो इस मामूली सी चीज टाइम चैम्बर से यहाँ आ सकता है, ये नामुमकिन है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। गोकू कहता आखिर बात क्या है विश, तुम इतना ज्यादा क्यों घबरा रहे हो, जब बताओ आखिर वो कौन है? विश कहता है मैं इस बारे में ज्यादा नहीं जानता, बस तुम इतना समझ लो इस पूरे मल्टीवर्स में उसका सामना कोई भी नहीं कर सकता है, जानोसामा भी उसके सामने कुछ नहीं है। गोकू कहता है भला ये तुम क्या कह रहे हो, वो देखने में बिल्कुल एक आम इंसान लग रहा था, फिर वो इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है? विश कहता है क्योंकि तुम उसके बारे में कुछ नहीं जानते गोकू। और इसके बाद हम उसी शख्स को देखते हैं जो उस प्लेनेट पे चला गया था जहाँ गोकू पहली बार ग्रैंड बेस्ट से फाइट करने के बाद गया था। वो शख्स वहाँ पहुंचकर किसी को ढूंढता है, तभी उसके सामने वहाँ का किंग आ जाता है। वो शख्स उसे देखकर कहता है बेटे तुम यहाँ आ गए, मैं तुम्हारी तलाश में था, तुम तो काफी बड़े हो गए हो और काफी ज्यादा ताकतवर भी। वो किंग उस शख्स को देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है डैड आप यहाँ कैसे आ सकते हैं? उस शख्स कहता है क्या तुम मुझ पर शक कर रहे हो बेटे, क्या तुम भूल गए मैं तुम्हारा बाप हूँ, जल्दी से उस बारे में मुझे बताओ जिसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। वो किंग कहता है कभी नहीं, मैं इस बारे में तुम्हें कभी नहीं बताऊंगा, चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों न चली जाए। किंग का डैड कहता है ये तुम कैसी बातें कर रहे हो बेटे, मैं तुम्हारी जान क्यों लूंगा, अगर तुमने मुझे इस बारे में नहीं बताया तो मैं तुम्हारी जान नहीं बल्कि इस प्लेनेट के हर शख्स की जान ले लूंगा, वो भी तुम्हारे सामने। मैं एक एक को ऐसी बेरहम मौत मारूंगा जिसे देखकर तुम खुद ही उसके बारे में बता दोगे। किंग कहता है डैड मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, सच कहूँ तो वो डीमन ड्रैगन बॉल अब नहीं रहे। किंग का डैड ये सुनकर पूरी तरीके से पागल हो जाता है और कहता है ये तुम क्या कह रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो, अगर तुमने मुझे इस बारे में जल्दी नहीं बताया तो मैं इस पूरे प्लेनेट को तबाह कर दूंगा। किंग कहता है मैं सच कह रहा हूँ डैड, वो डीमन ड्रैगन बॉल अब नहीं है। किंग का डैड कहता है नहीं ये नहीं हो सकता, उसको कोई भी खत्म नहीं कर सकता है, वो इतने भी कमजोर नहीं थे कि कोई उसे ऐसे ही खत्म कर दे।
भले ही तुम मुझे उस बारे में मत बताओ, लेकिन मैं उसे ढूंढ लूंगा और जब मुझे वो मिल जाएगा तो मैं इस पूरे प्लेनेट को तबाह कर दूंगा। ये कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद किंग कहता है, डैड आखिर यहाँ कैसे आ सकते हैं, मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा। अगर अगली बार वो यहाँ आएंगे तो सब कुछ खत्म कर देंगे।